आप सभी विद्यार्थियों का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की वैदिक गणित जो कि प्रश्नमाला 5 है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम दवजांक सूत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी दवजांक सूत्र क्या होता है या दवजांक विधि से हम भाग किस प्रकार करते हैं, इसका एक वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब देखो, आज मैं आपको प्रश्नमाला 5 का जो तीसरा सवाल दिया गया है कि दवजांक सूत्र का उपयोग कर भाग कीजिए, उसका पहला सवाल है 3987 में भाग देना है 28 का। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दवजांक विधि। ठीक है, तो दवजांक विधि क्या होती है भी? दवजांक विधि या दवजांक सूत्र। अब देखो, दवजांक विधि के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें 3 खंड बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? 3 खंड। अब देखो, 3 खंड बनेंगे। 3 खंड कौन कौन से? यानी एक तो बनेगा प्रथम खंड, दूसरा जो खंड बनेगा उसको हम मध्य खंड या द्वितीय खंड कहते हैं, मध्य खंड। और जो तीसरा खंड बनेगा वो होगा तृतीय खंड, तृतीय खंड। अब देखो, मध्य प्रथम खंड में ऊपर की ओर लिखते हैं दवजांक और नीचे लिखते हैं मुख्यांक। आधार स्थान पर मुख्यांक लिखा जाता है और घातांक के स्थान पर दवजांक लिखा जाता है। यहाँ पर भागफल लिखा जाता है और यहाँ पर शेषफल लिखा जाता है। अब देखो, हमने ये तो पता कर लिया कि यानी ये दवजांक विधि के स्टेप होते हैं कि दवजांक विधि के अंदर 3 खंड बनते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में ऊपर की ओर दवजांक लिखते हैं और नीचे मुख्यांक। यहाँ पर जो भी भागफल आएगा वो लिखेंगे और यहाँ पर जो भी शेषफल आएगा वो लिखते हैं। अब देखो, दवजांक क्या होता है और मुख्यांक क्या होता है या इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे पहले ही सवाल की बात करें कि 3987 में भाग देना है 28 का। अब देखो, ये क्या होता है अपना भाज्य। जिस संख्या में भाग देना है वो भाज्य और जिससे देना है वो उसका क्या होगा? भाजक। ठीक है, भाजक क्या होता है? जब हम भाग करते हैं, देखो इस तरीके से हम भाग पढ़ते आए छोटी कक्षाओं से। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ऊपर तो भागफल लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं भाज्य और यहाँ पर भाजक और नीचे लिखा जाता है शेषफल। ठीक है, नीचे लिखते हैं शेषफल। अब देखो, भागफल और शेषफल हम आसानी से याद रख लेते हैं। हमें समस्या आती है कि भाजक कौन सा होगा और भाज्य कौन सा होगा। अब देखो, इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर भाजक का मतलब जो बार बार भागता रहता है, यानी यहाँ पर जो भी भाज्य होगा उसमें हम भाजक का ही भाग देते रहते हैं, यानी जो बार बार भागता रहता है वो क्या होगा? भाजक। ठीक है, तो इसको आसानी से याद रह जाएगा। यानी भागफल जो ऊपर लिखते हैं, जो शेष बचेगा वो लिखा जाएगा, और भाजक यानी जो बार बार भागता रहता है, यानी बार बार जिसका भाग देते रहते हैं, और जो बच गए वो भाज्य। हमने इतना पता कर लिया। ये इसमें क्या है? भाज्य, ये भाजक। इसी तरीके से इसमें ये भाज्य, ये भाजक, ये भाज्य और ये भाजक। अब देखो, दवजांक कहाँ से मिलेगा हमें और मुख्यांक कहाँ से मिलेगा? इसके लिए क्या करना होता है कि जो भाजक होता है उसके हमें 2 भाग बनाने होते हैं। भाजक के कितने भाग करते हैं? 2 भाग। अब देखो, 2 भाग कौन कौन से होंगे? दवजांक जो इसका इकाई युक्त भाग होगा वो कहलाएगा दवजांक। वो क्या कहलाएगा? दवजांक। और इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? मुख्यांक। यानी देखो, दवजांक क्या होगा? इकाई अंक। दवजांक में हम क्या लेते हैं? भाज्य का इकाई अंक। किसका? भाजक का
इकाई अंक दवजांक कहलाएगा और मुख्य अंक क्या होगा, इकाई अंक को छोड़ने के बाद शेष अंक। ठीक है, शेष अंक या मुख्य अंक, मुख्य अंक वो उसके क्या होंगे, मुख्य अंक। अब देखो हमारे पास भाज्य था 3987 और भाजक क्या था 28। इसके दो भाग करेंगे तो दवजांक तो क्या मिलेगा हमें 8 और मुख्यांक क्या मिलेगा 2। ठीक है, हमने पहले से पता कर रखा है कि दवजांक विधि के अंदर ये 3 खंड बनते हैं, दवजांक ऊपर लिखते हैं। हमारा दवजांक कितना है 8, दवजांक कितना है 8, मुख्यांक कितना है 2। दोनों लिखने के बाद क्या करना होता है कि तृतीय खंड में हम अंक लिखते हैं। तृतीय खंड में अंक कौन से लिखे जाएंगे, यानी जितने अंक दवजांक में हैं उतने ही भाज्य के अंक तृतीय खंड में लिखते हैं। यानी यहाँ पर दवजांक में कितना अंक है, 1 अंक है, तो भाज्य का 1 अंक हम क्या लिखेंगे, तृतीय खंड में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी अंक शेष रह गए, भाज्य का 1 अंक हमने तृतीय खंड में लिख दिया जो कि 7 था। अब देखो 3 अंक और रह गए यानी 398, उनको मध्य खंड में लिखे देते हैं। अब देखो हमारे आगे की क्या प्रक्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है, पहला जो चरण होगा वो क्या होगा, जो मध्य खंड का जो बायां अंक है, यानी बायां अंक मध्य खंड का 3 है, मध्य खंड में भाग किसका देते हैं, मुख्यांक का। मुख्यांक क्या था 2, यानी जब 3 में 2 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 क्या रह गया शेष, यानी जो प्रथम भागफल आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और जो शेष रहेगा वो आगे वाले अंक के क्या लिखा जाएगा नीचे। अब देखो ये जो 19 आया है ये हमारे पास क्या मिल गया हमें, नया भाज्य, नया भाज्य क्या आ गया 19। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। इसका हम क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। यानी संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल, प्रथम भागफल गुणा दवजांक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने मध्य खंड में इसका भाग दे दिया मुख्यांक का, जैसे हमने भाग दिया जो भागफल आया वो यहाँ लिख दिया और जो शेष आया 1 वो कहाँ लिख दिया, आगे वाले अंक के क्या लिख दिया नीचे। अब देखो यहाँ पर जैसे ये अंक नीचे लिखा गया तो नया भाज्य हमारे पास 19 बन गया। ये 19 बनने के बाद हमें सीधा इसके अंदर मुख्यांक का भाग नहीं देना है, हमें क्या करना होगा, इसके अंदर इसका संशोधित भाज्य निकालना होगा। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा दवजांक। नया भाज्य अपना था 19, प्रथम भागफल था 1 और गुणा दवजांक था 8। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले हमें गुणा करनी है, उसके बाद क्या करना है घटाओ, तो 19 माइनस 8 रह गया 11। संशोधित भाज्य अपना कितना आ गया 11। ठीक है, संशोधित भाज्य कितना आ गया 11। अब इस संशोधित भाज्य के अंदर यानी 11 के अंदर भाग कितने के देना है, मुख्यांक का, यानी मुख्यांक 2। 11 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, शेष क्या रह गया 1। ठीक है, शेष क्या रह गया 1। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं 5 और यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 शेष रहा था वो आगे वाले अंक के क्या लिखते हैं नीचे। अब देखो ये हमारे पास नया भाज्य क्या मिल गया 18। इसका हम संशोधित भाज्य निकालते हैं तो 18 सूत्र यहाँ पर क्या होगा, नया भाज्य माइनस अब प्रथम भागफल की जगह द्वितीय भागफल आएगा गुणा दवजांक है, तो 18 माइनस यहाँ पर द्वितीय भागफल यानी अपना क्या था 5 था, 5 गुणा दवजांक क्या था 8, 8 का 8। अब देखो 18 माइनस 8 पंजे 40, यहाँ पर मान हमें क्या मिल रहा है माइनस के क्या मिल रहे हैं 22। तो हमें भाग क्या करना है, इससे छोटे अंक तक देना है, क्योंकि ये मान हमारे पास ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर 5 नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो 11 में हमें भाग देना है 2 का, तो 5 से छोटा अंक क्या होगा फिर 4, यानी 2 चौके 8, शेष क्या रह गया 3। अब देखो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। ठीक है,
अब देखो हमारे पास नया भाज्य हमें कितना मिल गया, जो 3 नंबर चरण बनेगा वहाँ पर नया भाज्य मिल गया 38, क्योंकि ये जो शेष 3 रहा था उसको आगे वाले अंक के नीचे लिखेंगे तो क्या हो गया, नया भाज्य 38। अब इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या होगा, नया भाज्य माइनस द्वितीय भागफल, यानी नया भाज्य अपना 38 है, द्वितीय भागफल अपना 4 था, गुणा दवजांक था 8। ठीक है, तो 38 माइनस इन दोनों की गुणा होगी, 8 चौके 32, शेष क्या रहेगा 6। ठीक है, यानी संशोधित भाज्य कितना आ गया 6। अब देखो 6 में हम भाग देते हैं मुख्यांक का, यानी मुख्यांक था 2, 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तिये 6, 2 तिये 6, मान क्या रहे 0। लेकिन जब तक हमारे पास यहाँ पर हमें तृतीय खंड में जब तक नहीं पहुँचे तब तक हमारे पास शेषफल में 0 लेकर नहीं आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप छोड़नी पड़ेगी, और यानी 6 के अंदर भाग 2 का देंगे तो 3 से छोटे अंक तक ही देना है, यानी 3 से छोटा अंक फिर क्या होगा 2, यानी 6 में जब 2 का भाग देंगे 2 तक, यानी 2 दुए 4, शेष क्या रह गया 2। ठीक है, यानी भागफल कितना आ गया 2 और शेषफल कितना आ गया 2। अब देखो हमारे पास ये 3 नंबर था, ये 2 नंबर, अब 4 नंबर स्टेप रहेगा, वो क्या होगा, नया भाज्य अब कितना मिल गया हमें, नया भाज्य 27, नया भाज्य कितना मिल गया 27। अब देखो इसका तृतीय खंड में जब हम पहुंच जाते हैं तब हमें इसका सिर्फ और सिर्फ संशोधित भाज्य ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है, संशोधित भाज्य निकालते हैं, हम भाग की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे तो क्या होगा, संशोधित भाज्य। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, दूसरी बार निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर निकालेंगे तो तीसरी बार संशोधित भाज्य, यानी एक बार संशोधित भाज्य यहाँ पर निकाला था और दूसरी बार इस जगह, अब तीसरी बार यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नया भाज्य माइनस क्या होगा, तृतीय भागफल और गुणा दवजांक, अपना सूत्र चेंज हो जाएगा। तो नया भाज्य 27 था और तृतीय भागफल क्या था जी 2 गुणा दवजांक क्या था 8, यानी 27 माइनस 8 दुए 16, 8 दुए 16। अब घटा देते हैं, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, शेष क्या रह गया 11। ठीक है, तो हमारे पास भागफल तो मिल गया हमें 142 और शेषफल मिल गया 11। ठीक है, इस तरीके से हम दवजांक विधि से हम जब 3987 में 28 का भाग देते हैं तो भागफल आएगा 142 और शेषफल आएगा 11। अब देखो इसी क्रम में हम देखते हैं कि इसका दूसरा सवाल किस तरीके से होगा। अपना दूसरा देखो, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 5786 भाग 78। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या है, अंक होगा और दूसरा मुख्यांक होगा। दवजांक इकाई युक्त भाग होता है, यानी इकाई अंक क्या है 8 और मुख्यांक इकाई अंक को छोड़ने के बाद, यानी 8 को जब छोड़ देते हैं तो 7, यानी इकाई अंक होगा वो दवजांक होगा, इकाई अंक को छोड़ने के बाद शेष रहेगा वो क्या होगा मुख्यांक। तो यहाँ पर दवजांक 8 और मुख्यांक क्या है 7। दवजांक विधि के तीनों खंड लिख लेते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। तृतीय खंड यानी तीसरा खंड। प्रथम खंड में दवजांक को ऊपर लिखते हैं और मुख्यांक को नीचे लिखते हैं। यहाँ पर भागफल लिखा जाएगा और यहाँ पर
शेषफल लिखा जाएगा। अब देखो दवजांक कितना है 8, मुख्यांक कितना है 7। तथ्यखंड में अंक दवजांक के आधार पर लिखे जाएंगे। अगर दवजांक में 1 अंक है तो भाज्य का 1 अंक यानी इकाई अंक 6 तथ्यखंड में लिख देंगे, और जो शेष रहेंगे उनको कहाँ लिख देंगे, मध्य खंड में लिख देंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो मध्य खंड का जो बायां अंक है उसमें क्या करेंगे, मुख्यांक का भाग। अगर बाएं की सबसे पहले बात करें तो 5 है, 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, हमें इसको पूरा एक जोड़ा लेके चलना है और इसका एक अलग रह जाएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 57 में भाग देंगे 7 का, 57 में भाग देंगे 7 का। यानी जब 57 में 7 का भाग देते हैं तो 7 8 56, शेषफल क्या रहेगा 1। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर ये एक शेषफल रहता है, यहाँ पर भागफल आपको कितना मिल रहा है 8 और शेषफल क्या मिल रहा है 1, तो ध्यान से देखना यहाँ पर नया भाज्य कितना मिल गया 18। जब हम इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे तो नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल 8 गुणा दवजांक कितना है 8। ठीक है, यहाँ पर मान देखो 8 8 64, यानी प्लस के तो कम है माइनस के ज़्यादा है, तो ये हम नहीं ले सकते। यानी हमें भाग कहाँ देना पड़ेगा, 8 से छोटे अंक तक भाग देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी 57 में 7 का भाग देते हैं तो 8 की बजाय हमें 7 तक ही भाग देना है, तो 7 7 49, कितने शेष रह गए 8, कितने शेष रह गए 8, यानी शेषफल कितना रह गया 8। और हमारे पास यहाँ पर भाग नहीं देंगे, भागफल कितना आ गया प्रथम 7, यानी नया भाज्य हमें कितना मिल गया 88, नया भाज्य 88। अब देखो इसका संशोधित भाज्य निकालते हैं, इसी का हमें संशोधित भाज्य निकालते हैं। तो संशोधित भाज्य क्या होगा, वही सूत्र, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा दवजांक। ठीक है, नया भाज्य कितना है 88, नया भाज्य कितना है 88 माइनस प्रथम भागफल 7 इंटू दवजांक कितना है 8, तो 88 माइनस 7 8 56, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यानी संशोधित भाज्य अपना कितना आ गया 32। संशोधित भाज्य कितना आ गया 32, संशोधित भाज्य 32 आ गया। इसमें हम फिर से मुख्यांक का भाग देंगे, मुख्यांक क्या है 7, यानी 32 में 7 का भाग, यानी 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, शेषफल कितना रहेगा 4 और भागफल भी कितना आएगा 4। ठीक है, द्वितीय भागफल 4 आ गया और शेषफल कितना रह गया 4। अब देखो तथ्यखंड में हम पहुंच गए। तथ्यखंड में हम जो भी हमारे पास नया भाज्य मिला, नया भाज्य कितना मिल गया 46, नया भाज्य कितना मिल गया 46। तथ्यखंड में हम भाग नहीं देते हैं, सिर्फ संशोधित भाज्य ही निकालते हैं। सिर्फ क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकाल लेते हैं। तो नया भाज्य 46 माइनस द्वितीय भागफल 4 गुणा दवजांक 8, तो 46 माइनस 8 चौके 32, घटा देते हैं, 6 में से 2 निकालते हैं 4 और 4 में से 3 गए 1, यानी भागफल होगा वो 74 और शेषफल आएगा वो क्या होगा 14। ठीक है, ये इसका दूसरा सवाल जो जिसके अंदर हमारे पास भागफल मिला 74 और शेषफल मिला 4। अगर आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसी तरीके से हम इसका जो तीसरा सवाल है वो भी कर सकते हैं। देखो इसी का तीसरा सवाल, यानी तीसरे में क्या दिया गया है, 7396 में भाग देना है 82 का। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है भाजक और ये क्या है भाज्य। भाज्य के हमें 2 भाग करने होते हैं, एक तो होगा दवजांक, दूसरा होगा मुख्यांक,
दूसरा क्या होगा मुख्यांक। अब देखो दवजांक यानी इकाई अंक 2 है और मुख्यांक यानी 8। 3 खंड बना लेते हैं। प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब देखो प्रथम खंड में सबसे पहले ऊपर की ओर हम क्या लिखते हैं, दवजांक लिखते हैं और नीचे आधार स्थान पर मुख्यांक लिखते हैं। दवजांक कितना है 2, मुख्यांक कितना है 8। तृतीय खंड में अंक क्या लिखेंगे, जितने अंक क्या है दवजांक में है उतने ही भाज्य के अंक इकाई अंक से शुरू करते हुए तृतीय खंड में लिखेंगे। तो दवजांक में 1 अंक है तो भाज्य का 1 अंक इकाई अंक यानी तृतीय खंड में आ जाएगा जो कि 6 है। जो अंक शेष रहेंगे वो आएंगे मध्य खंड में। अब देखो हमें आगे की प्रक्रिया में क्या करना होता है कि जो मध्य खंड का पहला अंक है बायां अंक है उसमें मुख्यांक का भाग देना होता है। तो बायां अंक यहाँ पर देखना 7 है, 7 में 8 का भाग नहीं जाएगा यानी हमें 73 लेके चलना है। क्या लेके चलना है 73। पहला चरण क्या होगा, जब 73 में भाग देते हैं 8 इसका 8 का, तो देखो 73 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 निम 72 और एक क्या रह गया शेष। भागफल क्या आ गया 9 और शेष क्या रह गया 1। ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, हमारे पास नया भाज्य कितना मिल गया, नया भाज्य 19। इसका संशोधित भाज्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य निकालेंगे तो क्या होगा 19 यानी सूत्र क्या होगा, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा दवजांक। नया भाज्य 19, प्रथम भागफल कितना है 9 गुणा दवजांक कितना है 2 यानी 19 माइनस 18 मान क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भाग हमने अभी दिया था उसको हमें 9 से छोटे अंक तक देना है। यानी 73 में भाग हमें 9 तक न देकर कहाँ तक ही देना है 8 तक। 8 8 64 कितने रह गए 6 और 3 9, शेषफल क्या रह गया 9। यहाँ पर भागफल आएगा प्रथम भागफल 8 और शेषफल क्या आएगा 9। अब देखो यहाँ पर नया भाज्य हमारा क्या बन गया 99, नया भाज्य 99। ठीक है, नया भाज्य क्या बन गया 99। संशोधित भाज्य निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो 99 माइनस 8 गुणा 2 यानी 99 माइनस 8 2 16, 9 माइनस 6 3 और 9 माइनस 1 कितना रह गया 8। यहाँ पर हमारा जो संशोधित भाज्य मिला वो कितना था 83। संशोधित भाज्य क्या मिल गया 83। अब 83 में किसका भाग देंगे 8 का। 83 में किसका भाग देंगे, 83 में जब 8 का भाग देंगे तो 8 निम 72 और 8 दाएँ 80, 8 दाएँ 80, शेष क्या रह गया 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और शेषफल क्या रह गया 3। शेषफल क्या रह गया 3। अब देखो आगे क्या करेंगे कि हमारे पास तृतीय खंड में हम जब पहुंच जाते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ नया जो भाज्य जो मिला है उसका संशोधित भाज्य ही हमें निकालना है। नया भाज्य क्या मिल गया 36, नया भाज्य क्या मिल गया 36। इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे तो क्या होगा संशोधित भाज्य क्या होगा नया भाज्य माइनस, यहाँ पर देखो दूसरी बार संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं तो प्रथम भागफल के बजाय क्या हो जाएगा द्वितीय भागफल और गुणा दवजांक। गुणा क्या होगा दवजांक।
नया भाज्य 36 माइनस द्वितीय भागफल 10 गुणा दर्जांक 2, तो 36 माइनस 20 मान आ जाएगा 16। मान क्या आएगा 16, यानी जो भागफल होगा वो 810 और शेषफल क्या होगा 16। अब देखो यहाँ पर भागफल 810 न होकर क्या होगा जी, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक अंक ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो 10 आया ना, उसका जो एक है वो आगे जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा 90 और शेषफल क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इस तरीके से हम दर्जांक विधि के माध्यम से भाग आसानी से कर सकते हैं। तो ये अपनी जो प्रश्नमाला 5 थी कक्षा 8 की वैदिक गणित के माध्यम से दर्जांक सूत्र था, जो तीसरा सवाल था वो क्या हो चुका है कंप्लीट। अगर आपने अभी तक इसके ऊपर वाले 2 सवाल नहीं निकाले हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि 2 अंकों का ऊर्ध्वतीय का व्यायाम से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। वो वीडियो आप आसानी से देख लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए धन्यवाद।